हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मस्कुलर फिट करने में। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज और कैसे उसको कंट्रोल करें। बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम जो वीडियो है इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताऊंगा कि कैसे आप टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है और कैसे आप उससे मैनेजेबल में कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों में बहुत सारी चीजों का डर है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज एंड हाउ टू कंट्रोल इट। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे सबसे बात की कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टाइप 1 डायबिटिक वो डायबिटिक है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन बेस्ड, विच इज बेस्ड ऑन द इंसुलिन। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, जो लोग फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जाता है आपका ब्लड में, और ब्लड से वो आपके कहाँ जाता है, बीटा सेल्स के अंदर, जहाँ पे ग्लूकोज की डाइजेशन होती है और आपकी शुगर कंट्रोल होती है। बट दोस्तों टाइप 1 में क्या रहता है कि आपके जैसे वो खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है विच डायरेक्टली गोज टू योर ब्लड, आपके ब्लड में सीधा जाता है और आपके जो ब्लड से वो सेल्स में नहीं जा पाता बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी, और कहने की बात है वो आपकी जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में ही रह जाता है, जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये है टाइप 1 डायबिटीज विच इज इंसुलिन बेस्ड। फिर दोस्तों बात आती है कि टाइप 1 है तो डेफिनेटली इंसुलिन लगेगी आपको। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मिथ है कि कब इंसुलिन लगती है कब नहीं लगती है। पहले बात दोस्तों बता दूं कि इंसुलिन बेस्ड जो चीज़ होती है वो ज़्यादा सेफ और होती है, बिकॉज उसमें ऑर्गन खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिकॉज उसमें क्या होता है, अगर आपकी शुगर स्पाइक करती है तो आपने अगर सिंपल इंजेक्शन लगाना है और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बट मैं ये दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा, टाइप 1 हो या टाइप 2, बट फर्स्ट दोस्तों आपको कहने की बात है शुगर को मैनेजेबल में कंट्रोल रखना जरूरी है। बिकॉज जब कोई चीज़ कंट्रोल रहेगी, चाहे वो डायबिटिक हो या कोई भी चीज़, जब वो चीज़ कंट्रोल रहती है तो वो मैनेजेबल रहती है, और मैनेज ही शुगर का सही माध्यम है। देखो दोस्तों, कहने की बात है, मैनेज करेंगे किसी भी चीज़ को तो कोई भी चीज़ है, वो टाइम है, चाहे वो किसी टाइप की डिजीज है, चाहे वो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज कुछ भी है, वो सॉर्टेड हो जाती है। क्योंकि लोगों के दिमाग में आज के टाइम में देखा जाए तो हर घर में आपके डायबिटीज है, और डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो लोग टाइप 1 से ज्यादा शिकार हो रहे हैं, साथ साथ टाइप 2 के भी हो रहे हैं, बिकॉज आपको सभी रीजंस पता है, खाने पीने का, हमारी हैबिटेट्स। ठीक है, अब दोस्तों शुगर होने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। हो सकता है आपको टेंशन से हो सकता है आपको जेनेटिकली हो, आपकी फूड हैबिट्स जो आप बाहर खाते हैं आगे पीछे, उसका भी कारण हो सकता है, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कहते हैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन। और आज के टाइम में ये चीज़ भी हर घर में कॉमन है। इस पर भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे बताना चाहूंगा, जैसे मैंने को टाइप 1 आपका इंसुलिन बेस्ड हो गया, क्योंकि शुगर आपकी ग्लूकोज में रहती है और कहने की बात है वो सेल्स में नहीं जाती। उसके कारण क्या होता है, इंसान अपना इंसुलिन लेता है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं, ह्यूमन इंसुलिन आर हो गई, बहुत सारी इंसुलिन आती हैं मार्केट में, आप उसको जैसे लेते हैं वो फुल डे आपका वर्क करती हैं, आपकी जो भी चीज़ आप खाते हैं उसे डाइजेस्ट करती है। अब दोस्तों ये तो बात थी टाइप 1 डायबिटीज की। अब टाइप 2 हम इसकी बात करेंगे कैसे आप इसको टाइप 1 डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने की बात है, मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए पहले तो हमारे पास इंसुलिन ट्री है जो मैं अपना कंज्यूम करता हूँ, जो मेरा बाहर मैंने एक प्लांट लगा रखा है। आप भी नेट पे जाकर चेक कीजिए इंसुलिन ट्री क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंसुलिन ट्री प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कुछ बेचने बोचने का चक्कर नहीं है, मतलब आपको फ्री में दिया जाएगा, एक प्यार भाव और अपनी सेवा कह लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कहने की बात है, पहले मैं इंसुलिन ट्री लेता हूं दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि सर ये खाने से ही होगा। कहने के बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेके, जैसे मान लीजिए अभी 11-12 बज रहे हैं, तो अगर हम 12-2 अपना 1-1:30 बजे आपका टाइम फिक्स होना चाहिए खाना खाने का। बिकॉज आज के टाइम में लोगों का टाइम क्या है, लोग पहले टाइम में 1 से 2 बजे के बीच में खाना खा ले, आज के लोग क्या कर रहे हैं 3 बजे 4 बजे, ड्यू टू बिजी शेड्यूल, या फिर आप कह लीजिए लेजीनेस के कारण वो टाइम पे खाना नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। पहला रीजन ये भी है क्योंकि टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे। और दोस्तों बात करूं, जैसे मान लीजिए आपकी शुगर की मेडिसिन, जैसे मेरी इंसुलिन है, तो मैं 1-1:30 बजे के बाद अपना जो मेडिसिन है वो कंज्यूम कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपना खाना खा लेता हूँ। दोस्तों खाने की बात यह है कि जैसे कोई पर्सन कहता है कि मैं सर डायबिटिक टाइप 1 हूँ तो क्या मैं चावल नहीं खा सकता। देखिए दोस्तों, डॉक्टर ने इसलिए बोला जाता है कि आप नहीं खा सकते बिकॉज आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर में अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेगा, बड़े बड़े डॉक्टर जो एम्स वगैरह में, उनका ये की चीज कारण है कि कहने की बात है, अगर आप चावल ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो आपको 2 कटोरी दाल लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका वो डाइजेशन प्रॉपर होगी, और डाइजेशन अगर प्रॉपर होगी तो दोस्तों आपके बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल आपका कंट्रोल रहेगा। फिर दोस्तों बात होती है कि फ्रूट कौन कौन से खाएं। देखिए दोस्तों, फ्रूट खाने में अगर मैं बात करूँ, पपाया ले सकते हैं जिसमें नेचुरल इंसुलिन है, आपका गुआवा है, जैसे हम कहीं अमरूद कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आप सेब खा सकते हैं पूरे दिन में एक। और कहने की बात है, आपको जो फ्रूट्स में थोड़ा सा जो नहीं खाना है, मतलब खाने की बात होती है कंट्रोल वे में जो चीज़ चलता है, जैसे आपको मान लीजिए तरबूज है, आप तरबूज आप ले सकते हैं बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, खरबूजा आप लीजिए वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और साथ ही साथ अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली शुगर में थोड़ी वीन्स वगैरह थोड़ी कमजोर हो जाती है, जो डाइट नहीं कंज्यूम करते, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एग भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप
आलमंड्स वगैरह भी ले सकते हैं टाइप 1 को डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। दोस्तों देखिए, कंट्रोल रहेगी तो आपकी बॉडी में एक्टिवनेस रहेगी, कंट्रोल नहीं रहेगी तो आपको खुद मोर यूरिनेशन, आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों जब शुगर का एक्सेस कंटेंट आपकी बॉडी में हो जाएगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से पास आउट होगा, फिर आपके यूरिन में वो चीज़ आ जाती है। आपने देखो शुगर पेशेंट करके यूरिन करता है, उस पर आ जाती है चीटियाँ। टाइप 1 टाइप की बात करो, टाइप 2 भी सेम ही होता है, पर टाइप 1 पे आपको देखिए चीटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हद से ज़्यादा शुगर लेवल हो जाता है। तो कंट्रोल करने का देखो दोस्तों बताओ। और दोस्तों एक चीज़ आपको बड़ी खास चीज़ बताना चाहूँगा, जो किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी, वो क्या चीज़ है फ्रेंड्स। पहली बात ये है कि देखिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि मान लीजिए अगर आप दोपहर में कम से कम आधा किलो खाना खा रहे हैं, तो मैं ये दोस्तों कहूँगा कि उस आधा किलो खाने में आप 300 ग्राम खाना खाइए और 200 ग्राम उसमें फूड ऐड कर लीजिए। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आप देखिए आपके शुगर लेवल में कंट्रोल डेफिनेटली होगा। लोग कहते हैं दोस्तों हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हम तो कुछ खाते नहीं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खाते हैं। शादी ब्याह में अगर आप कहीं जाइएगा, देखिएगा वहाँ पे लोग कैसे एक दूसरे के डिफरेंट स्टॉल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। और कभी दोस्तों भी ट्राई कीजिएगा, आप कभी एक खाली एम्प्टी कंटेनर आप लीजिए, उसमें सारी जितने भी शादी खाने का ब्याह का होता है ना, कहते हैं हम जो डिफरेंट स्टॉल्स खाते हैं उनको मिक्स करके ऊपर से एक गिलास कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिएगा। आप देखिए रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही बेकार रिजल्ट आएगा। कहने की बात है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा स्टमक भी इतना है, हमारी भी, आप जितना मीठा खाएंगे उतना ही इंसुलिन को फाइट करना पड़ेगा उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। मोर यू ईट मोर इंसुलिन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट इट, है ना। तो दोस्तों कहने की बात है, जितना आप खाएंगे उसको, जैसे मैं एग्जांपल तो लेता हूं, अगर आप 2 फुलके खाते हैं तो क्या आपको हैवीनेस होती? नहीं होती। जब आप 5 से 6 फुलके लाते हैं तो आपको हैवीनेस होती है, फिर आपको सैर करनी पड़ती है। अगर आप सैर नहीं करते फिर एसिडिटी वगैरह बनती है। वैसे इंसुलिन का ही नेचर है। टाइप 1 का इंजेक्शन लगाइए, खाना खाइए प्रॉपर वे में, जैसा आपको लगता है। अगर आप 4 फुलके खाते हो, 2 फुलके खाइए, 3 फुलके खाइए, आधा फुल्का जो 1 फुल्का आपका बचा उसमें आप उसमें थोड़ा कोई फ्रूट ऐड कर लीजिए, जो आपको फाइटर न्यूट्रिएंट्स भी देगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी को ठीक भी करेगा। तो दोस्तों ये थे टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल करने का तरीका। इंसुलिन ट्री, अगर आप 2 किलो खाना खा रहे हैं तो 1 किलो में आपका खाना होना चाहिए और 1 किलो में आपका फ्रूट्स ऐड होने चाहिए। चावल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, कार्ब्स ले सकते हैं, क्योंकि कार्ब्स लोग मना करते हैं, आलू छोलो मना करते हैं, बट दोस्तों कंट्रोल वे में रनिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, मतलब अपने आपको फिट रखे, तभी आप वो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चावल खाने का माना 1 कटोरी चावल लीजिए, 2 कटोरी आपने लेनी है दाल। अगर आप ये चीज़ करते हैं आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल पे में रहेगी। और दोस्तों कहने की बात है, कभी भी एक्सेस एक साथ नहीं खा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आपको लगता है अपनी बॉडी में प्रोटीन का लेवल बढ़ाना है, आप एग्स खाइए, आप नॉनवेज अगर रिज्यूम करते हैं तो घर पे बना के खाइए, क्योंकि हम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं। और दूसरी मैं बात करूँ, वैसे भी दोस्तों ट्रांसप्लांट की बात नहीं, घर पे भी आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये बाहर की चीज़ें वैसे भी आपको पता है आर्टिफिशियल कैसी होती है, क्या इसमें यूज़ करते हैं, मेयोनीज। और आज के टाइम में इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें, आप वीडियो जाकर देखिए, कुछ भी कर रहे हैं लोग, स्प्राइट में वो डाल के मैगी बना रहे हैं, फैंटा में मैगी बना रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचिए, टेस्ट के चक्कर में अपना कबाड़ा मत कर लेना। आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण ये कोल्ड ड्रिंक भी है, जो प्रिजर्वेटिव वाले सब्सटेंसेस हैं। इससे बेटर है कि आप घर में नींबू निचोड़े, अपना नींबू पानी पियो, ज़्यादा अच्छा, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ की आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरा HbA1c कितना आएगा, कैसे मैनेज होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात, अगर आप कंट्रोल वे में चलेंगे तो आपका HbA1c भी कंट्रोल आएगा। HbA1c जो आपके टेस्ट होता है, आप जाइए लैब में टेस्ट कराइए, उसमें देखिए अगर आपका कंट्रोल 6 to 7 के बीच में है तो 6 से बिलो होगा तो आपका नॉन डायबिटिक है, 6 से 6.5 7 बीच में है तो आपका वो कंट्रोल अपना कहते हैं उससे गुड कंट्रोल है। फिर आपका आगे जी फिर 7 से 8 8 से 10 चला जाता है, फिर वो बैड कंट्रोल वर्स्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट वगैरह हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। बट कहने की बात है, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम में समझा पाया होंगे कि दोस्तों को टाइप 1 डायबिटीज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आते हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, दोस्तों में शेयर कर लिया करो, ताकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये सारी वीडियोस बहुत मेहनत के साथ बनती है। मैं खुद का आइडिया शेयर करता हूँ और मेरा कोई भी आइडिया आपको बुरा नहीं जाएगा। कहने की बात है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं ये बात करता हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर।